तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे साकामोटो डे सीजन 1 एपिसोड 7। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम मिस्टर और मिसेस साकामोटो हाना के स्कूल आए हुए हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए। वो अपनी शॉप को शिन और लू के भरोसे छोड़कर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ शॉप पर शिन और लू आपस में लड़ रहे होते हैं। शिन लू से कहता है, जब भी तुम साफ सफाई का काम करती हो तो मेरा एप्रन क्यों पहन लेती हो? लू कहती है, इतनी सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? तुम कर लो विंडो की साफ सफाई। शिन कहता है, मैं क्यों करूं? जब तक साकामोटो नहीं आ जाते इस शॉप का इंचार्ज मैं हूं। लू कहती है, ठीक है तो क्या हुआ? और मन में बोलने लगती है कि शिन भी कभी कभी बच्चों की तरह बिहेव करता है। शिन लू का माइंड रीड कर लेता है और कहता है, जो भी बोलना है मेरे मुंह पर बोलो। तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारी बात सुनाई नहीं देगी? लू कहती है, मैं जो सोचना चाहूं मेरी मर्जी। तुम्हारी वजह से मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती। तुम क्रीपी स्टॉकर हो। दोनों एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देते हैं और दोनों के बीच सीरियस लड़ाई हो जाती है। तभी शॉप पर हिसुके आ जाता है और उनको लड़ते हुए देख लेता है। तभी लू शिन पर कुछ बंस मारती है। शिन गुस्से में वहां से चला जाता है। हिसुके लू से पूछता है, क्या मैं इन बंस को खा सकता हूं? जिस पर लू कहती है कि अगर तुम भी यहां से चले जाओ तो तुम खा सकते हो। अब लू अकेले शॉप संभाल रही है और सोचने लग जाती है, मैंने शिन को कभी ऐसे एक्ट करते हुए नहीं देखा। इतने में दरवाजे पर कोई आता है। लू सोचती है ये शिन होगा, पर वहां पर कुछ लोग आए होते हैं। उन्होंने अजीब सा सूट पहना हुआ है। वो लू का एप्रन देखकर कहते हैं, तो तुम शिन हो? और लू को शिन समझकर किडनैप करके वहां से ले जाते हैं। जिस वैन में लू को किडनैप करके ले जाया जा रहा है उसमें टोटल 5 लोग हैं। जो ड्राइव कर रहा है उसका नाम सेबा है और उसके जो बगल में बैठा है उसका नाम तनाका। शिन के बचपन की फोटो देखकर कहता है, किसने सोचा था कि हमारा टेस्ट सब्जेक्ट 11 साल पहले हमारी लैब से भाग जाएगा? इसके तो बालों का कलर भी सेम नहीं है। इसके नाम से मुझे लगा था कि लड़का होगा, लेकिन यह तो लड़की निकली। तभी वैन का ड्राइवर सेबा बोलता है कि यह लड़की और जो फोटो में बच्चा है वो दोनों अलग नहीं लग रहे। तभी साइड में बैठा बंदा बोलता है कि दोनों सेम ही है। इसके एप्रन पर शिन का टैग लगा हुआ है। पीछे बैठे किडनैपर मिस्टर तनाका से पूछते हैं कि आखिर वो लोग इस बच्ची से चाहते क्या है। मिस्टर तनाका समझाते हुए बताता है कि शिन एक वैल्यूएबल टेस्ट सब्जेक्ट है। वह लोगों का माइंड रीड कर सकती है, उनके दिमाग में झांक सकती है। ऐसे बच्चों के आसपास कोई रहना भी नहीं चाहेगा। लोगों का माइंड रीड करना सुनने में कितना क्रीपी लगता है ना? तभी लू तनाका की बात सुनकर उसके मुंह पर किक मारती है और कहती है कि भले ही शिन थोड़ा सा स्टूपिड हो, लेकिन तुम लोगों से तो अच्छा ही है। वो लोग लू की बात सुनकर ये बोलते हैं कि तुम शिन नहीं हो, तुम्हारा नाम क्या है? लू उनको अपना नाम बताती है। वैन ड्राइवर कहता है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये दोनों सेम नहीं है, तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। वो लोग लू से शिन की लोकेशन पूछने लग जाते हैं। दूसरी तरफ शिन शॉप पर वापस आता है और देखता है कि लू शॉप पर नहीं है और आसपास कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। तभी वहां मिस्टर और मिसेज साकामोटो भी आ जाते हैं। मिस्टर साकामोटो शिन से पूछते हैं, यहां पर कुछ गलत हुआ है क्या? शिन साकामोटो को सारी बात बताता है और कहता है, जब तक मैं शॉप पर वापस आया लू यहां नहीं थी। साकामोटो अपना फोन निकालते हैं और लू की लोकेशन चेक करने लगते हैं। उन्होंने लू और शिन दोनों के नेम टैग में जीपीएस लगाया हुआ था। दूसरी तरफ किडनैपर्स परेशान हैं और सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। तभी उनमें से एक कहता है, क्यों न से ही शिन समझकर उन लोगों को सौंप दिया जाए, उन्हें क्या ही पता लगेगा। उधर लू भी परेशान है। वह सुबह की बात के लिए शिन से माफी मांगना चाहती है। इस बीच साकामोटो और शिन फुल स्पीड में वैन का पीछा कर रहे हैं। साकामोटो बाइक को हाईवे के साइड रोड से कुदा देते हैं और वैन के करीब पहुंच जाते हैं। तनाका उन्हें देख लेता है और कहता है, अच्छा तो यही है शिन, ठीक है, हमें इसे पकड़ना होगा। अब वे लोग मुझे लैब में नहीं मारेंगे। शिन उसका माइंड रीड करता है और कहता है, ये लोग लैब से हैं। किडनैपर वैन की डिक्की खोलते हैं और उनमें से 3 बाइक पर कूदकर साकामोटो का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। वे स्टिक से साकामोटो को गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकामोटो एक को लात मारकर गिरा देते हैं। शिन साइड में चल रहे ट्रक पर चढ़ जाता है। वहां रखी लकड़ी की स्टिक तोड़कर दूसरे किडनैपर की बाइक में फंसा देता है, जिससे वह गिर जाता है। फिर साकामोटो यू टर्न मारते हैं और अपने टायर से तीसरे किडनैपर को भी नॉकआउट कर देते हैं। वैन में बैठे बाकी किडनैपर हैरान रह जाते हैं कि 3 लोगों का सफाया इतनी जल्दी हो गया। लू उनसे कहती है, अभी भी टाइम है, मेरे बॉस गुस्सा हो उससे पहले माफी मांग लो। तनाका लू से कहता है, तुम्हें नहीं पता, अगर हम खाली हाथ गए तो वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। वे इन लोगों से भी ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें भी उनसे डर कर रहना चाहिए। तभी शिन वैन की छत पर चढ़ जाता है।
तनाका सेबा से कहता है, तुम जाकर शिन को नीचे ले आओ। इस पर सेबा कहता है, अच्छा होगा अगर इस काम के लिए मुझे बोनस मिल जाए, और वह भी वैन की छत पर चढ़ जाता है। अब शिन और सेबा आमने सामने खड़े हैं। तभी अचानक सेबा इनविजिबल हो जाता है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। सेबा अचानक शिन को उठाकर साइड में चल रही कार के ऊपर पटक देता है। सेबा वैन की छत से कूदकर साकामोटो की बाइक पर चढ़ जाता है। साकामोटो सेबा की गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन सेबा बाइक की पेट्रोल टंकी में छेद कर देता है और अपने आप को साकामोटो के हाथ से बचकर वापस वैन पर कूद जाता है। तनाका सेबा से पूछता है, क्या तुमने शिन को ले आए? सेबा कहता है, अच्छा तो ये है लेजेंड असैसिन। मुझे तो लगा था कि मैं मारा ही जाऊंगा और मैं शिन को लाना तो भूल ही गया। लगता है हमें इस लड़की से ही काम चलाना पड़ेगा। वे लोग लू को लेकर वहां से चले जाते हैं। शिन और साकामोटो रोड के साइड में होते हैं। साकामोटो अपने फोन से लू की लोकेशन चेक करता है और देखता है कि जीपीएस ट्रैकर रुक गया है। साकामोटो सोचने लगता है कि आखिर ये लोग हैं कौन। तभी शिन बताता है, मुझे लगता है ये लोग लैब से हैं। मैंने उन्हें यह कहते हुए सुन लिया था। लैब के लोग वियर्ड जरूर थे, लेकिन आज की तरह वायलेंट नहीं थे। शिन की यह बात सुनकर साकामोटो कहता है, वे लोग जो भी हों, हमें वहां जाकर लू को वापस लाना होगा। इसके बाद वे दोनों बस से वहां पर पहुंच जाते हैं। ये एक साइंस म्यूजियम है। तब शिन साकामोटो को बताता है कि इस म्यूजियम के बेसमेंट में वह लैब है। साकामोटो बोलता है, टाइम आ गया है तुम्हारे बचपन के घर जाने का। इसके बाद वे दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी वहां दो लड़कियां आती हैं और उन्हें डायनासोर के कॉस्ट्यूम बेचने लगती हैं। पहले शिन मना करता है, पर बाद में वे दोनों उन कॉस्ट्यूम को ले लेते हैं। तब शिन कहता है कि हम इन्हें बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद वे दोनों बेसमेंट की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं तनाका और से बालू को एक ट्रॉली में बांध कर कहीं ले जा रहे हैं। तभी पीछे से एक बंदा तनाका को टोकता है और कहता है, क्या तुम उस क्लेयर वॉइंटल लड़के को ले आए? उस बंदे ने एक डियर का मास्क पहना हुआ है और तनाका डरते डरते हाँ बोलता है। फिर वह बंदा कहता है, ना तो इसके बालों का कलर मैच हो रहा है और ना ही इसका जेंडर। इस फोटो को फिर से मैच करो। अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो तुम मारे जाओगे। तनाका डरते हुए हाँ बोलता है। लू मन में सोच रही होती है, ये रेंडियर है कौन और इसके फेस पर इतने सारे स्टिचेस क्यों हैं? ये कितना क्रीपी लग रहा है। तभी सेबा इंटरफेयर करते हुए बोलता है, ये शिन नहीं है। सेबा की ये बात सुनकर वह रेंडियर तनाका को लू के साथ ट्रॉली पर बांध कर ले जाने को कहता है। सेबा उस रेंडियर से बोलता है, मैं तुम्हारे लिए उस लड़के को ढूंढ कर ला सकता हूं। फिर वह रेंडियर कहता है, तुम सच में उसे ढूंढ लोगे? सेबा कहता है, एब्सोल्युटली यस। अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। दूसरी तरफ वे दोनों एक कमरे में पहुंचते हैं, जहां पर जाकर शिन घड़ी को सेट करता है और बियर केस को 90 डिग्री मोड़ देता है। जैसे ही वह यह करता है तो एक लिफ्ट जमीन से ऊपर आ जाती है। शिन उस लिफ्ट में पासवर्ड डालता है, पर वह गलत होता है और साइड में रखे दो बियर अपने मुंह से उन दोनों पर कैनन फायर कर देते हैं। शिन और साकामोटो उस कैनन से बच जाते हैं। साकामोटो उस बियर का मुंह पकड़ता है और अपना पैर उसके मुंह पर मार देता है। शिन भी एक भाला लेता है और उस बियर के मुंह पर फेंक कर मारता है, जिससे उसका सिस्टम खराब हो जाता है। तब शिन साकामोटो से पूछता है, क्या आप पहले बियर से कहीं लड़े हो? जिस पर साकामोटो कहता है कि मुझे इसकी ट्रेनिंग मिली है। इसके बाद सिस्टम से आवाज आती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गया। तभी पीछे खड़ा डायनासोर उन पर हमला कर देता है, जिस पर साकामोटो कहता है, मैं पहले डायनासोर से कभी नहीं लड़ा। उसे देखकर वह सोचता है कि यह डायनासोर हाना को बहुत पसंद आएगा। तो वह शिन से कहता है कि इसे जिंदा पकड़ना होगा, जिस पर शिन कहता है, आप ये क्या सोच रहे हो? तभी शिन को डायनासोर के मुंह में एक डिवाइस दिखता है, तो वह कहता है, अगर आप इस डिवाइस को मारोगे तो शायद ये बंद हो जाएगा। तब साकामोटो डायनासोर की तरफ जाता है और उसकी पूंछ पर चढ़कर बंदूक से उसके मुंह में लगे डिवाइस को मारता है, जिससे डायनासोर से धुआं निकलने लगता है। शिन खुश होकर कहता है, यह काम कर गया। तभी आवाज आती है, सिस्टम रिबूटिंग, कॉम्बैट लेवल मैक्सिमम, और वह डायनासोर फिर से शुरू हो जाता है। फिर वह फुल स्पीड में अपनी पूंछ से साकामोटो पर हमला करने लगता है। साकामोटो उसकी तरफ गन पॉइंट करता है, पर वह अपनी पूंछ से उसे तोड़ देता है। तब साकामोटो को गुस्सा आ जाता है और वह उसकी तरफ जाता है। वह उसके मुंह पर एक पंच मारता है, पेट में एक किक मारता है और उछलकर दूसरी किक मारता है, जिससे वह डायनासोर डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर सीन रिसर्च लैब की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वहां कुछ साइंटिस्ट डायनासोर की आवाज सुनकर कहते हैं, क्या यह हमारा नया अलार्म सिस्टम है? कहीं सिक्योरिटी तो ऑफ नहीं हो गई? तभी उनमें से एक सूट वाला आदमी उनको धक्का मारते हुए कहता है, आराम करना बंद करो और काम पे लगो, वरना तुम्हारे हाथ में चाय कॉफी पकड़वा दूंगा। उनमें से एक साइंटिस्ट बोलता है, हमें एक ब्रेक की जरूरत है, हम 3 दिनों से सोए नहीं।
तभी वह सूट वाला आदमी उस साइंटिस्ट को किक मारकर नीचे गिरा देता है। तब बाकी साइंटिस्ट कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये रिसर्च पूरी हो पाएगी इस तरह से? उस साइंटिस्ट की बात सुनकर वह सूट वाला आदमी गुस्से में आ जाता है और अपनी गन निकालकर उस साइंटिस्ट को शूट करने वाला होता है। तभी पीछे से साकामोटो उसकी गन पकड़ लेता है और शिन उसकी गर्दन मरोड़कर उसे नॉकआउट कर देता है। शिन उन सब साइंटिस्ट से पूछता है, यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है? सब साइंटिस्ट शिन को देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये शिन यहाँ पर क्या कर रहा है। शिन उन सब के रिएक्शन देखकर बोलता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ वापस रहने नहीं आया हूँ, बस छोटा मोटा काम निपटाने आया हूँ। और शिन उनसे पूछता है, तुम्हारा बॉस कहाँ पर है? वो साइंटिस्ट बताते हैं कि इस लैब को एक असैसिन के ग्रुप ने हाईजैक कर लिया है और हमारे बॉस बॉटम फ्लोर की जेल के अंदर कैद है। उन लोगों की बात सुनकर शिन और साकामोटो सरप्राइज हो जाते हैं। तब शिन कहता है कि लू को ढूंढने के लिए हमें सभी फ्लोर को चेक करना होगा और हमें उन सब से लड़ना होगा। तब वहां पर एक साइंटिस्ट कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुम्हें यहां पर किसी ने देख लिया तो वे तुम्हें मार देंगे। तभी बाहर एक आदमी आ रहा होता है, तो वह साइंटिस्ट उन दोनों को अलमारी में छुपा देता है। अब सीन बॉटम फ्लोर की जेल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वहां पर तनाका रो रहा होता है और बाहर निकलना चाहता है। तभी लू उसके मुंह पर लात मारती है और कहती है, रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होगा। लू एक छोटा सा पत्थर लेती है और उस पत्थर को जेल के दरवाजे के लॉक पर मारना स्टार्ट कर देती है। लू को देखकर तनाका बोलता है, तुम सच में ये कर रही हो? मुझे हंसने पर मजबूर मत करो। तभी वहां एक तीसरा आदमी जो चेन से बंधा होता है बोलता है, ये ठीक कह रहा है, तुम इसे ऐसे नहीं तोड़ पाओगी। लू उससे पूछती है, तुम कौन हो मिस्टर? तब वह आदमी बताता है, मेरा नाम आशापुरा है और मैं इस लैब का हेड साइंटिस्ट हूं। क्या तुम यहां से मेरे साथ बाहर जाना चाहती हो? तभी सीन शिफ्ट होता है। तब वह आदमी अंदर आता है और कहता है, यहां से इतना शोर क्यों आ रहा है? क्या तुम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? उसका नाम मैड होरिगुची होता है और वह कहता है, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूं? तब वह साइंटिस्ट डरने लगता है। फिर मैड होरिगुची उसके पास जाता है और उससे कहता है, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं? और उसकी जेब से पेन निकालकर उसके हाथ पैर मार देता है। शिन और साकामोटो ये सब देख रहे होते हैं। तब मैड होरिगुची बाकी साइंटिस्ट से पूछता है, ये गार्ड जमीन पर क्यों पड़ा है? क्या तुम कुछ जानते हो? किसी को तो बताना होगा, वरना तुम अपने अपने पेन तैयार रखो। इतने में शिन उस पर एक पेन से वार करता है, पर वह बच जाता है। साकामोटो मुश्किल में फंसा होता है। तब मैड होरिगुची कहता है, मैं जानता था। तो शिन कहता है, तुम्हारे काफी अच्छे रिफ्लेक्स हैं। इस पर मैड होरिगुची कहता है, तुम हमारे रास्ते में आ रहे हो, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। और वह अपने हाथ से एक इंजेक्शन निकालता है और बहुत तेजी से शिन के पीछे जाकर उसके गले में इंजेक्शन लगा देता है। शिन पीछे हटता है। तब मैड होरिगुची एक बटन दबाता है जिससे शिन के गले में करंट लगता है और वह कुछ ठीक से बोल नहीं पाता और स्लो भी हो जाता है। तब वह मैड होरिगुची को मारने की कोशिश करता है, पर वह उसके वार से बच रहा होता है और उस पर हंसने लगता है। इतने में साकामोटो मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और वह पीछे जाकर गिरता है। तब साकामोटो कहता है, ये फाइनली हार गया। ये देखकर शिन हैरान हो जाता है और साकामोटो कहता है, ये तो फनी है जी। शिन गुस्सा करता है। तब साकामोटो कहता है, मैं नहीं जानता तुम्हारा इस जगह से क्या रिश्ता है, पर लगता है ये तुम्हारा घर हुआ करता था। क्या तुम इसे बचाना चाहते हो? शिन हाँ करता है। तब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि म्यूजियम के बाहर ओसारागी और शिशिबा आए होते हैं, जिन्हें नगुमो के कहने पर उनके बॉस ने यहाँ पर छानबीन के लिए भेजा होता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।